हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे 1 है ग्रामर सीरीज का, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं नो सूनर देन का यूज़। ठीक है, अब हमारे एग्जाम में ये नो सूनर देन है ना, इसका यूज़ ज़्यादातर होता है। ठीक है, और खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो। ठीक है, दोनों में कभी कभी इसका यूज़ हो सकता है। ट्रांसफॉर्म में इसका यूज़ होता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्म में इसका यूज़ होता है, सॉरी, है ना। और यहाँ पर आपको दो टेंस दिमाग में सेट करना है इसका यूज़ करने के लिए। एक होता है हमारा पास्ट परफेक्ट और एक होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब दोनों ही टेंस को समझने के लिए मैंने एक सामने स्ट्रक्चर लिखा है, नो सूनर, उसके बाद आपको हेड का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3। अब ये जो हेड है ये एक्चुअल में पास्ट परफेक्ट की पहचान है, और जब भी हम हेड लगाते हैं तो इसके साथ हमेशा V3 का यूज करते हैं। क्लियर। एंड द सेकंड, उसके बाद आपको सेकंड वाले सेंटेंस में क्या लगाना है, देन, और कॉमा को हटाना भी है। उसके बाद दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा आपका, सिंपल पास्ट टेंस। क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, नो सूनर हैड आई रीच्ड एट होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर हमने जैसे ही देन लगाया उसके बाद हमने कॉमा को हटा दिया है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास एग्जाम में दो सेंटेंस आएंगे, दोनों में से दोनों को एक करना है। सेकंड, नो सूनर हैड द प्रिंसिपल एंटर इनटू द क्लास, मतलब जैसे ही प्रिंसिपल क्लास में पहुंचे, ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, सारे स्टूडेंट क्या हो गए, खड़े हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।